हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आप उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 8 का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपके 2025 के जैक बोर्ड क्लास 8 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो 2022 में जो टर्म के हिसाब से एग्ज़ाम हुआ था और उसी का आज हम लोग सिलेबस ये क्वेश्चन देखने वाले हैं 50 ठो, जो स्पेशल क्वेश्चन होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन है, जब ओरिजिनल क्वेश्चन इस तरह से होता है आप सभी देख सकते हैं इसको। ठीक है, और कई बार ओरिजिनल सवाल रिपीट हुआ है क्लास 8 के एग्जाम में, इसलिए ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। तो इसमें 50 हम लोग ऐसे ऐसे सवाल का डिस्कस करेंगे कि 50 सवाल के अलावा इसमें जो डिस्कशन से सिर्फ आपका 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, और जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का सबसे पहला सेशन शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है कि 2022 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान और क्लास 8 जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए था ये है। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्री वाई क्यू लगा है। पी वाई क्यू मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए एक एक सवाल आज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल आज का वीडियो का होगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद सेकंड सवाल अगर हम लोग देखें तो दिया है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 ईस्वी में हुई थी और उसके बाद से मुगल बादशाह थोड़ा कमजोर होता चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया। भारत में सबसे पहला चाय बागान कब लगाया गया, तो वो 1835 में लगाया गया था, 1835 में। और सबसे पहला चाय कंपनी कौन थी, तो असम चाय कंपनी भारत में। नेक्स्ट बात करेंगे 104वां सवाल की, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई थी, तो बंगाल और मद्रास में दोस्तों, बंगाल और मद्रास में लागू हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। आगे सवाल है 105वां की बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था। तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम जो था वो सुगना मुंडा था। ठीक है, बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। और अगर माँ का नाम पूछ दिया जाए तो वो कर्मी मुंडा था। ठीक है, कर्मी मुंडा था। आगे बात करेंगे कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले से हुआ। ठीक है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो था वो किस जिले से हुआ, तो वो हुआ था सिंहभूम जिले से झारखंड में इन लोग का प्रवेश। ठीक है, सिंहभूम जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग कि बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो वो था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, बादशाह। और 1764 में बक्सर के युद्ध हुआ था, 1764 में। और यहीं से अंग्रेज जो थे वो भारत में अपने पैर जमा लिए थे। उसके बाद है भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है तो 32.8 होगा। ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है खेरवार विद्रोह का शुरुआत किसने किया। खेरवार विद्रोह का शुरुआत किसने किया। ठीक है, खरवार विद्रोह का, तो खरवार विद्रोह का शुरुआत करने वाले थे नीलांबर और पीताम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर विद्रोह कब हुआ। ठीक है, बस्तर का विद्रोह, बस्तर आपका छत्तीसगढ़ में है और ये विद्रोह कब हुआ, तो 1910 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई थी। अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 के आसपास में शुरू हुआ था। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, पूरा अंत तक देख के जरूर निकलेगा आप लोग। नेक्स्ट पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय तो ये नई दिल्ली में बनाया गया था। आगे क्वेश्चन होगा कि अंग्रेजों ने पहली कोठी कहाँ पर स्थापित की। अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने सबसे पहली कोठी जो स्थापित की थी वो सूरत में की थी दोस्तों, सूरत में। और जो आपका पुर्तगाली लोग है तो ये कालीकट में किया था। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, और 1774 में स्थापित किया गया था यह सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ, तो वो हुआ था 1859 से 60 के बीच में। आगे है कि कौन सी जनजाति खुद को जंगल के संतान मानते थे। कौन सी जनजाति, तो वो देखिए मुंडा दिया है ऑप्शन, बैगा दिया है, उरांव दिया है, खोड़ दिया है। तो दिया गया ऑप्शन के हिसाब से बैगा जो हो जाएगा वो संतान मानता था आदिवासी खुद का। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा, तो वो कालीकट था और 1498 में, जहां पर जमूरी ने उनका भरपूर स्वागत किया था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो देखिए ऑप्शन झरने का जल, कैंसर उपचार की औषधि, सदाबहार वन, और इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन के हिसाब से कैंसर उपचार की औषधि बिल्कुल करेक्ट होगी। आगे जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जो सभी जगह पाया जाता है उसको कहते हैं सर्वव्यापी। जैसे जल, जल तो लगभग कुछ कुछ जगह पर अपवाद छोड़ दे तो लगभग सब जगह पाया जाता है, तो ये सर्वव्यापी सिद्ध होगा। ठीक है,
आगे बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या इनमें सभी। तो इनमें से सभी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और इस वीडियो का खास मकसद है कि 50 में से 50, ठीक है, आपको A+ लाना है सोशल साइंस में, A+ एकदम 100%। तो 50 में से आप लगभग अगर 45 को सही करते हो आपका A+ बिल्कुल आएगा। आगे उद्योगों की जननी किसे कहते हैं? तो उद्योगों की जननी जो है कोयला को यानी कोल को कहा जाता है उद्योगों की जननी। और उद्योगों की रीढ़ का बात किया जाए तो वो लौह अयस्क होता है। नेक्स्ट है युवाओं देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कब से स्टार्ट किया गया? तो 2015 में स्टार्टिंग किया गया था। नेक्स्ट है जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह क्या है? ठीक है, तो जिन खनिज को निकालने के लिए गहन कूप यानी कि बहुत अंदर तक ये गड्ढा किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? खुदाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आखनन। ठीक है, आखनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? तो वो दोस्तों वास्तविक हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में पश्चिम एशिया में यानी कि अरेबियन कंट्री में खनिज तेल पाया ही जाता है। ठीक है, इसलिए वास्तविक संसाधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो मशीन, लौह अयस्क, जल या इनमें से कोई नहीं। तो मशीन जो है आपका वही क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य संसाधन है? संभाव्य यानी कि संभावित है कि वहाँ पाया जाएगा, तो वो हो जाएगा, देखिए क्या बोला है कि चट्टान। तो चट्टान तो होता ही है, चट्टान झारखंड में बॉक्साइट ये पाया जाता है, पश्चिम एशिया में खनिज तेल ये भी पाया जाता है, तो केरल में मोनाजाइट रेत जो है वही संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथ ही साथ इनको क्या कहा जाता है? तो इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। और भारत का एकीकरण यानी कि देशी रियासतों का एकीकरण करने का इन्हीं को ही श्रेय जाता है, और देश के ये प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित तो संविधान किस देश का है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है, क्योंकि संविधान सभा के गठन के बाद लगभग 2 साल और 11 महीना लगा था भारत के संविधान को लिखने में, और अंत में जाकर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपना पूरा काम कंप्लीट किया था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान जो थी वो लागू की गई थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इतना आप याद रखें इसको। नेक्स्ट है कि शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया था? तो शिक्षा का अधिकार जो था वो 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो 6 हैं। ठीक है, एक हुआ करता था पहले संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसको 44वां संशोधन अधिनियम के तहत उसको हटा दिया गया, 1978 ईस्वी में हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी या कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अभी फिलहाल जो है अभी भी महिला ही राष्ट्रपति है वर्तमान में, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आगे बात करेंगे भारत कब गणतंत्र घोषित हुआ? तो गणतंत्र कब बना? जो गणतंत्र बना आपका 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान लागू किया गया। आगे के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान किया गया? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, तो छुआछूत का उन्मूलन करने का बात किस में कहा गया? अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? तो अभिव्यक्ति और आज़ादी का बात बोला गया है। आगे क्वेश्चन होगा कि भारत में 2 बार लगातार राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? तो 2 बार लगातार निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम बार और उसके अगले बार। फिर आगे क्वेश्चन है भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है? तो 18 वर्ष है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट है कि भारत में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? ठीक है, भारत में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? तो अगर थोड़ा सा डेटा मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये तो पुराने ज़माने का बात किया गया, लेकिन अभी अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में आपका 573 भी हो सकता है और 528 भी हो सकता है। अब देखना है कि जैक बोर्ड क्या मानता है आंसर। ठीक है, 573 भी हो सकता है। नेक्स्ट है वन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? वन अधिकार अधिनियम तो ये 2006 में लागू किया गया था। आगे क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 42वां जो था 1976 में लागू किया गया और 44वां 1978 में। ठीक है, नेक्स्ट है अभिव्यक्ति की आज़ादी किस प्रकार की मौलिक अधिकार है? अभिव्यक्ति की आज़ादी किस प्रकार की मौलिक अधिकार है? तो समानता का अधिकार है या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है या धार्मिक अधिकार या न्यायिक अधिकार? तो वो है दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि बातचीत जो सरकार के खिलाफ है बात कर सकता है कोई भी आदमी, इसका अधिकार का बात है। नेक्स्ट है इनमें से कौन अजैव संसाधन है? इनमें से कौन अजैव संसाधन है? तो मृदा, मानव, पौधे और जंतु। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से मृदा जो है वही अजैव संसाधन का उदाहरण है, जिसमें जान नहीं होता है। बाकी आप देख सकते हैं सभी में जान होता है।
नेक्स्ट है वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिनकी मात्रा पहले से ज्ञात होती है उसे वास्तविक संसाधन कहा जाता है, यानी कि उसे रियल रिसोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो धनबाद, बोकारो, चतरा या इनमें सभी? देखिए तो इसमें धनबाद हो जाएगा, ठीक है। बोकारो में ऐसा होता है लेकिन धनबाद में ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी सबसे गहरी सोने की खान कहाँ पर है? तो वो है कोलार में। आगे है कि आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? आदिवासी का तो उत्प्रवासी या मूल निवासी या अप्रवासी या घुमंतु। तो इसका आंसर होगा मूल निवासी। आदिवासी जो है भारत के यानी झारखंड के मूल निवासी हैं। फिर राष्ट्र ध्वज का आदर करना क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य भी टोटल 11 हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 148 में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो था 1993 में किया था, और मानवाधिकार आयोग जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में जो है वो मौलिक अधिकार का बात कहा गया है, और मौलिक अधिकार 6 हैं टोटल। ठीक है। नेक्स्ट है और अंतिम सवाल है कि लौह पुरुष की उपाधि किन्हें दी गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। तो इस प्रकार से आज हम लोग बहुत ही अच्छे 50 सवाल किए हैं जो 2022 के टर्म 1 एग्जाम यानी कि 2022 के एग्जाम में आया था 8 क्लास में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि हूबहू सवाल यहाँ से छापा जा सकता है, कुछ सवाल रिपीट भी होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। और जल्द से जल्द हम लोग एसएसटी का सारा क्लियर करने ही वाले हैं सवाल दोस्तों, और उसके बाद साइंस का सवाल, फिर मैथ का, फिर हिंदी और इंग्लिश। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ अगर आप पूरे जितने भी वीडियो में डाल रहा हूँ सारा आप देख लेते हो तो A+ आपका बिल्कुल आएगा, और 50 में से आप लगभग 45 सवाल बिल्कुल सही करके आओगे। ठीक है, 50 में से 50 भी कर सकते हैं अगर पूरा वीडियो अच्छे से देख लिए और डिस्कशन को अच्छे से सुन लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।